अस्सलामुअलैकुम। अभी हम सिस्टम के मेन पेज पे आ गए हैं। हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं सिस्टम का। तो यहाँ पे सिलेक्ट योर स्कूल को हम क्लिक करते हैं तो ये आपके बेसिकली मल्टीपल कैंपसेस जो हैं वो एक ही जगह से एक्सेस आउट हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमारे पास अभी जो हमने किया वो डेमो है, तो हम डेमो को क्लिक करेंगे एंड क्रेडेंशियल हम इसमें पुट ऑन करेंगे। साथ में हमारे साथ कैप्चा है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं 29 और हम लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं तो आपको उस सिस्टम पे या उस स्कूल पे ले जाता है। ये आपका मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टाफ एंड क्लास सेक्शन कितने हैं वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्टाफ की बर्थडे है, जो अगर अकॉर्डिंग टू द डेट अगर आज बर्थडे है किसी स्टाफ मेंबर की तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। इसी तरीके से मार्क्स आप देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं एंड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। प्लस में यहाँ पे सेंड SMS का ऑप्शन आ रहा है, जो इसका मतलब ये कि आप डेवलपर से ज़्यादा 24/7 आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं एज बीइंग ए टीचर और एज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अब इस सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। जब हम इसके मेन्यू में जाते हैं तो हमारे पास स्क्रॉल डाउन करें तो अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। वन बाय वन हम इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। स्कूल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सेक्शंस आ जाते हैं, क्लासेस है, आप क्लासेस ऐड कर सकते हो। सेशन से क्या मुराद है, बेसिकली जैसे प्री मेडिकल होता है, SSC सेक्शन है, A लेवल है, O लेवल है, SSC है, मिडिल है, प्री स्कूल है, और ये सारे सेशंस जो हैं हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस हैं, ये क्लास ऐड करने के टाइम पे किस सेक्शन की कौन सी क्लास होगी और उसका कौन सा क्लास टीचर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होती है। प्लस में आप क्लास ऐड कर दी है, उसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाह रहे तो उस क्लास को आप लॉक आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट फॉर द पर्टिकुलर क्लास, जैसे स्टैक्स है, FSC 1C की है और इस्लामियात है, ये आप सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक ईयर है। बेसिकली ये एकेडमिक ईयर हर साल हम इसको लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि इस हिसाब से हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है किस डेट से किस डेट तक ये चलेगा। और उसके अंदर जो चीज़ें आती है टर्म्स, बेसिकली नॉर्मल स्कूल्स में हमने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, कोशिश ये की हुई है कि इसको पाकिस्तान के सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से मैच किया जाए या सिंक किया जाए। तो उसमें टर्म्स होते हैं, यहाँ पे हमने 3 टर्म रखे हैं, 2 टर्म, तीसरे टर्म पे जैसे ही आप नया टर्म ऐड करते हैं, थर्ड वन, तो वो आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वहाँ पे आपको नॉर्मली जब मार्क्स एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोमोट का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप उन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट करना चाहें तो ये आगे पीछे चेंज हो सकते हैं इस तरह के। उसके बाद हम स्कूल्स में इसे कम करते हैं, देन स्टाफ में आ जाते हैं। हमारे पास स्टाफ में टीचर्स हैं, न्यू टीचर ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र इन एंड आउट का ये है कि अगर आपका सेम स्कूल विद डिफरेंट कैंपसेस है तो आप किसी भी कैंपस से ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट कर सकते हैं। और स्टाफ में ये स्टाफ जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में आ जाता है, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो हम किसी भी टीचर को भी देख सकते हैं। अगर डैशबोर्ड पे हम चले जाएँ, टीचर के डैशबोर्ड पे हमारे पास उनकी डिटेल्स आ रही होंगी, ये हमारे पास आ रही है कि लेटेस्ट 5 टीचर जो हमें अपॉइंट ज्वाइन किया है वो ये हैं। और अगर हम टीचर्स में चले जाएँ तो हमारे पास जो भी टीचर है उनकी पोस्ट एज ए विजिटिंग है, टीचर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सारी चीज़ें हमें, जैसे कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो हम इनको एडिट आउट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। सिमिलरली हम जाते हैं स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट जब इस सिस्टम में हमने 2 वे रखा हुआ है। सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। कोई भी बच्चा आता है एडमिशन लेने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है नॉर्मल फॉर्म के तहत। रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एंट्री टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो अगर हम एडमिशन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और उसमें ऑप्शन आ रही है एक्शन पे, अप्रूव, रिजेक्ट एंड रिकंसिडर। अप्रूव करेंगे तो बच्चा उसमें हम उसको एडमिशन दे देते हैं, रिजेक्ट मतलब नहीं, और रिकंसिडर मतलब उसने एंट्री टेस्ट दोबारा देना। तो ये हम इसको इस तरीके से डील करते हैं। देन वही है, बच्चे ट्रांसफ़र इन एंड आउट भी हो सकते हैं, फ्रीज़ भी हो सकते हैं। ग्रेजुएट्स आपके जो अलमनाई हैं आप उनको भी मैनेज आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही होती हैं। हम अगर स्टूडेंट देखें तो स्टूडेंट को हम देखेंगे यहाँ पे, अब जब ही मैंने स्टूडेंट को क्लिक किया तो ये मेरे पास सारे के सारे क्लासेस आ गए कि SSC में सेक्शन में मेरे पास कौन सी क्लासेस आती हैं, A लेवल में कौन सी आती है, मिडिल में कौन सी आती है। तो किसी भी क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके जो बच्चे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम नीचे जाते हैं SMS पे। जैसे ही मैंने SMS को क्लिक किया तो मेरे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। सेंड SMS टू स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ, अलग अलग मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट को मैं मैसेज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ स्टोर्ड मैसेजेस हैं, उसके टाइप्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सर्कुलर है और स्टूडेंट डेवलपमेंट है, हॉलीडेज है, मैं हॉलीडे को क्लिक करता हूँ, देन मेरे पास मैसेजेस आते हैं। पाकिस्तान डे है, कश्मीर डे है, यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चेंज करके पूरी क्लास को सेंड करना चाहूँ मैं टिक डाउन कर देता हूँ। अगर मैं पूरी क्लास को नहीं, पर्टिकुलर किसी को सेंड करते हैं तो क्लास में आता हूँ और उस पर्टिकुलर बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ तो उसको ये मैसेजेस चला जाएगा। तो ये SMSs हैं। अटेंडेंस में आते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस आप देख सकते हैं। अटेंडेंस में
बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। कंप्लीट अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, दैन आपको कब की चाहिए, ऑप्शनल डेट चाहिए, टर्म की रिपोर्ट चाहिए, मंथली चाहिए, एनुअल चाहिए, दैन किस सेक्शन के लिए चाहिए, किस क्लास के लिए चाहिए, एंड देन किस क्लास के जो सब सेक्शन किसके लिए चाहिए, इन सारी कुछ यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी आ जाती है। बेसिकली लाइब्रेरी में आप लिस्ट ऑफ बुक्स ऐड कर सकते हैं, बुक देख सकते हैं, इशू बुक कर सकते हैं। और ये इशू बुक में लिस्ट ऑफ इशूड बुक हम अगर जाएँ तो हमें पता चलता है कि उमर फ़ारूक को ये 6 का और एमडीएन बुक का ये था और ये इशू हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंस में भी आते हैं। फाइनेंस में हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं कि न्यू एडमिशन के जो बच्चे होते हैं उनकी अलग बन रही होती है, लिस्ट ऑफ क्लासेस है, क्लास फ़ी प्लान्स हैं, स्टूडेंट फ़ी प्लान है, चलान है, स्कॉलरशिप है और ये सारी चीज़ें, सैलरी इनकमिंग आउटगोइंग और सारा कुछ इससे मैनेज होता है। फॉर स्टूडेंट फ़ी प्लान में मैं जाता हूँ, ये इस तरह है कि एक दफ़ा आप क्लास का प्लान बना देते हो, फिर जो भी बच्चा उस क्लास में आएगा तो उसकी प्लान डिफ़ॉल्ट वही आएगा और उसके बाद आप उसको चेंज आउट कर सकते हो। तो हम फॉर सपोज़ एट ब्लू में चले जाते हैं और यहाँ पे अगर हमारे पास नहीं आ रहा कोई रिकॉर्ड, स्टूडेंट फ़ी प्लान में चले जाते हैं, दैन टेस्ट में चले जाते हैं, बच्चा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह क्लास फ़ी प्लान में चले जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो काम करता है। इस अब जैसे क्लासेस है, मैं 6 पर में चला गया तो ये मुझे बताता है कि इसके अगेंस्ट कोई भी प्लान ऐड नहीं है, आप उसको ऐड कर सकते हैं कि एडमिशन फ़ी क्या है, एनुअल सिक्योरिटी, ट्यूशन, लैब सपोर्ट, एग्ज़ाम, अदर इंक्रीजिंग फ़ी जो भी है सब कुछ ऐड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम फाइनेंस रिपोर्ट में चले जाएँ तो मैं कंप्लीट रिपोर्ट अगर मैं देखना चाहूँ, उसको मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कंप्लीट फाइनेंस रिपोर्ट चाहिए। फाइंड आउट ये मुझे पूरे के पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे मुझे रिपोर्ट आ जाती है कि बच्चा किस क्लास का है, क्या सेक्शन है, क्या पेड है, क्या रिमेनिंग है, उसकी टोटल क्या है। फॉर सपोज इस बच्चे की जो है रिमेनिंग फ़ी 9000 है, टोटल इसकी फ़ी 90,000 है और 3 इंस्टॉलमेंट में इसने पे करनी है। तो ये सारी डिटेल्स मुझे मिल जाती है और एंड तक मुझे जो है ना ये पूरा टोटल मिल जाता है कि हमारी कितनी इनकमिंग है और कितनी इनकम हुई है। तो बेसिक ये हम रिपोर्ट इस तरीके से देख सकते हैं। फिर हम मेन चीज़ है एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे टर्म स्टार्ट का ये है कि जो हम टर्म वेट करते हैं फॉर इस सेक्शन, हमारे पास जितने टर्म है उस टर्म हमारे पास आ जाते हैं, उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे टर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है प्रिविलेज्ड डिफाइंड सिस्टम है कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो आपका टर्म एड कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वो अपना काम पहले कर लें, उसको जब उसका टाइम है उसको स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जैसे जूनियर सेक्शंस हैं, अब सेक्शन में जूनियर है, मिडिल है, हमारे पास बोर्ड है। अब बोर्ड में देखें कि ये वाहिद हमने सिस्टम पाकिस्तान की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से बनाया। जैसे बोर्ड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर है, बायोलॉजी हो सकता है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये हमने उस तरह के ग्रुप बनाए हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम इसमें स्क्रॉल डाउन करें तो आप स्टूडेंट का जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो आप एंटर कर सकते हैं। नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन आप खुद अपनी एग्ज़ामिनेशन को कंसीडर कर सकते हैं। हम एग्ज़ामिनेशन में आता हूँ तो मेरे पास इस एकेडमिक ईयर में अगर मॉडिफाई करना है, क्रिएट एग्ज़ाम करना है, या वो सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। सो एज़ फॉर मिडिल क्लास में एग्ज़ामिनेशन में जाता हूँ, मेरे पास थर्ड टर्म जैसे नज़र आ रहा है ओ लेवल का, इसका टर्म कब से कब स्टार्ट हो रहा है, लॉक करना है। अगर मैंने इसको खोल दिया थर्ड टर्म को तो अभी मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि मैं इसको देख सकूं कि ये चीज़ क्या है। फॉर सपोज़ कि अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स देखना चाहूँ, मंथली उसका देखना चाहूँ, उसकी मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखनी है, मैंने किसी क्लास की, इंडिविजुअल बच्चे की किसी क्लास की एंड टेबल वाइज मैंने देखना चाहूँ तो सारी क्लास की वो भी कर सकता हूँ। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं मैथमेटिक्स को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैथमेटिक्स की रिपोर्ट देगा, जिसमें ये सारे जो क्लास के बच्चे हैं वो आ जाएंगे, जिसमें इन क्लास परफॉर्मेंस आती है, होमवर्क सेशन आती है, क्विज़, फाइनल, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है इन टर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो इसके अलावा जो है हमारे पास ये मिडिल कैम्ब्रिज भी गोज़ फॉर दैट। और रिपोर्ट्स में फिर हमारे पास आ जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं। हम इसको स्टाफ रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। जब मैं स्टूडेंट रिपोर्ट में जाता हूँ तो ये बिल्कुल कस्टमाइज रिपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की कस्टमाइज रिपोर्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट की रिपोर्ट चाहिए तो जेंडर कौन सा हो, कौन सा सेक्शन हो, एकेडमिक ईयर क्या हो, स्कॉलरशिप है नहीं है, ये सारे के सारे फंक्शन जिसको आप चेक करते जाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट करेंगे, वो आपके सामने रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। सो एज़ फॉर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इसी तरह ही है। आप उसको एग्ज़ाम को किस एकेडमिक ईयर के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए, फॉर सपोज कौन सी क्लास की रिपोर्ट चाहिए एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें इस हिसाब से ये वो गोज़ ऑन करती हैं। तो उसके अलावा हमारे पास दैन एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड आउट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और
ये ऊपर से ओवरव्यू है हमारे सिस्टम का। इसको डिटेल में ऑब्वियसली जो हमें पीपीटी है वो इसके स्क्रीनशॉट्स को शेयर करती है और उसके फंक्शनैलिटीज़ को भी थोड़ा बहुत डिटेल में बताती है। तो ये प्रॉपर सिस्टम है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल को, ना कि सिर्फ ये दिस इज़ नॉट अ मैनेजमेंट सिस्टम बट दिस सिस्टम इज़ टू ऑटोमेट योर प्रोसेसेस। ये आपको पूरे के पूरे स्कूल को एक क्लाउड पे ले आता है विद ऑल सर्टेन प्रोसेसेस एंड ऑल द थिंग। और इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जेनेरिक सिस्टम बनाया हुआ हो, जैसे वी परचेस बाहर से हम सिस्टम ले आते हैं और वो हम परचेज़ कर देते हैं तो हमारे सिस्टम के हिसाब से वो मैच ही नहीं करता, क्योंकि वो बहुत जेनेरिक बना होता है। ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पाकिस्तानी स्कूल्स हमने इसको डेवलप किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।